नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां हम बात करते हैं स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम जानेंगे कैसे ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकती है। कंपनी ओवरव्यू। चलिए शुरू करते हैं आरवीएनएल के ओवरव्यू से। आरवीएनएल एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करती है। इसका ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और आपको पता ही होगा कि इंडियन रेलवे को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा फोकस कर रही है। आरवीएनएल का मेन काम है रेलवे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है और इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कि रेलवे का मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत ही सारे बड़े प्लान अनाउंस कर रही है, जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सभी प्रोजेक्ट आरवीएनएल के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। आरवीएनएल ने कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो किया है। 2023 से 24 के क्वार्टर में कंपनी ने 6,701 करोड़ का रेवेन्यू और 433 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये ग्रोथ का एक क्लियर इंडिकेशन है। आरवीएनएल का रेवेन्यू 10 ईयर CAGR से 24% की ग्रोथ दिखाता है। ये एक इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट है जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और इफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 25% CAGR से ग्रो हुआ है पिछले 10 सालों में। ये भी एक प्रॉफिटेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.7% और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4% है। ये रेशियो शो करता है कि कंपनी अपने कैपिटल और इक्विटी का इफिशिएंटली यूज कर रही है रिटर्न जनरेट करने में। और जब हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो आरवीएनएल का डिविडेंड यील्ड है 0.52%, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव फैक्टर है। स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज। अब डिस्कस करते हैं आरवीएनएल की स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहले तो गवर्नमेंट सपोर्ट आरवीएनएल के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 72.84% ऑनरशिप है आरवीएनएल में, जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा, कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और प्रूवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंश्योर करता है कि फ्यूचर में भी ग्रोथ होती रहेगी। आरवीएनएल का ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो अगले 3 से 4 सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही कंपनी के पास डाइवर्सिफिकेशन का भी एडवांटेज है। आरवीएनएल ने अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ रेलवे तक ही लिमिट नहीं रखा है, बल्कि रोड, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक्सपेंड किया है। आरवीएनएल का कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल कंपनीज भी एक मेजर स्ट्रेंथ है। कंपनी ने मेट्रो वैगन मेस के साथ जॉइंट वेंचर किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वंदे भारत ट्रेन्स। इससे कंपनी को एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज मिलेगी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट में हेल्पफुल होगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आरवीएनएल के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इन्हांस होगी और मार्केट रीच भी एक्सपेंड होगी। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस भी आरवीएनएल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कंपनी को नए प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इंडियन रेलवे को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे ले जाएं, जो आरवीएनएल के फ्यूचर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। वीकनेसेस एंड चैलेंजेस। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के 2 साइड होते हैं। आरवीएनएल को कुछ वीकनेसेस और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। पहला वीकनेसेस है मॉडरेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली लो है क्योंकि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क सब कॉन्ट्रैक्टेड होता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग से ऑल्दो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन से प्रेशर पड़ता है। दूसरा, कंपनी का एक्सपोजर टू सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर भी एक कंसर्न हो सकता है। आरवीएनएल ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए हैं सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर में, जिनके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल रिस्क से इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इन प्रोजेक्ट में कोई डिले या फाइनेंशियल इशू आए तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा चैलेंज है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। पहले नॉमिनेशन बेसिस पे प्रोजेक्ट मिलते थे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है। इससे मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है और प्रोजेक्ट एक्वायर करना थोड़ा चैलेंज हो सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शन। अब आते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन पे।
एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग आरबीएनएल का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी उसकी रेवेन्यू ग्रोथ को सस्टेन रखेंगे। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे फोकस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। ओवरऑल आरबीएनएल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी प्रॉमिसिंग है और बहुत ही अच्छा है। आने वाले 5 सालों में आरबीएनएल की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डबल हो सकते हैं अगर कंपनी अपनी करंट ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाती है तो। गवर्नमेंट के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से कंपनी को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मिलेगा। इसके साथ ही न्यू सेक्टर जैसे रोड और इरिगेशन प्रोजेक्ट में एंट्री से डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जैसे मेट्रो वैगन मेस के साथ जॉइंट वेंचर से आरबीएनएल को एडवांस रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में एडवांटेज मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन से भी कंपनी को नए रेवेन्यू स्ट्रीम मिल सकते हैं। ओवरऑल आरबीएनएल अपनी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, रोबस्ट ऑर्डर बुक और गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू फ्यूचर में भी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाने की पोटेंशियल रखती है। रिस्क फैक्टर एंड मिटिगेशन। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर और उनके मिटिगेशन स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है रेगुलेटरी चेंजेस। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है जैसे नॉमिनेशन पॉलिसी का डिसकंटिन्यूएशन तो प्रोजेक्ट एक्विजिशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी को ये इंश्योर करना होगा कि वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे और पॉलिसी चेंज के लिए प्रिपेयर रहे। दूसरा रिस्क है कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएशन। रॉ मटेरियल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसके मिटिगेशन के लिए कंपनी को एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे टू स्टेबलाइज कॉस्ट। तीसरा रिस्क फैक्टर है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क। रेगुलेटरी क्लियरेंस और फाइनेंशियल क्लोजर में डिले प्रोजेक्ट के टाइमलाइन और कॉस्ट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी को इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होगी और टाइमली क्लियरेंस इंश्योर करने होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल एनालिसिस आरबीएनएल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में। हमने देखा कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट, रोबस्ट ऑर्डर बुक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो उसकी फ्यूचर ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। साथ ही कुछ चैलेंज भी है जिनको टैकल करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट में बताएं कि आपको क्या स्ट्रेटजी या राय है आरबीएनएल के शेयर के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इनसाइट वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।